हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आपकी रिसर्च जर्नी से रिलेटेड है और वो टॉपिक है द जर्नी ऑफ पीएचडी इन लाइफ साइंस। जो हमारी पीएचडी की डिग्री होती है उसकी जर्नी क्या है, हम किस किस स्टेप में अपनी पीएचडी फिनिश करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ साइंस के हैं जो कि लाइफ साइंस में पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, बिना फॉरवर्ड किए। सबसे पहले जानते हैं कि पीएचडी लाइफ साइंस में आखिर पीएचडी की डिग्री है क्या। पीएचडी की डिग्री है क्या? तो पीएचडी इज द हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री। जो एकेडमिक डिग्रीज होती है उनमें जो टॉप मोस्ट लेवल की डिग्री है वो है आपकी पीएचडी। और ये उन स्टूडेंट्स को ऑफर्ड की जाती है जो कि लाइफ साइंस के रिसर्च में इन्वॉल्व हैं और लाइफ साइंस के किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उन्हें ये डिग्री ऑफर की जाती है। कोई भी एरिया जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कोई फील्ड हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो या फिर कोई कोलैबोरेटिव रिसर्च हो, तो ये डिग्री आपको ऑफर की जाएगी। ऑब्जेक्टिव इसका होता है पीएचडी का, ये एक स्पेसिफिक टाइप की रिसर्च फोकस्ड डिग्री है, ठीक है, जिसका जो फोकस होता है वो मेनली किसी रिसर्च पर होता है और ये ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होता है। एक पर्टिकुलर फील्ड में आप कोई अपना ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन देते हैं टू नॉलेज। जो पहले से नॉलेज है उसको आपको फिर से रिपीट नहीं करना था, कुछ ना कुछ आपको अपना ओरिजिनल, कुछ नॉवेल कंट्रीब्यूशन देना होता है, ठीक है। और जो आपकी मास्टर डिग्री है, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स हैं उनमें मास्टर डिग्री करने से कुछ एक्स्ट्रा आपको करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करनी होती है ताकि आप कुछ नॉलेज में ऐड ऑन कर सकें, ओके। और आपको एक यूनिक एंड सब्सटेनियल कंट्रीब्यूशन करना होता है उस फील्ड में जिसमें कि आप रिसर्च करना चाहते हैं, ओके। बात करते हैं आगे स्कोप की। तो अ पीएचडी प्रोग्राम अ कॉम्प्रहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक जर्नी होती है। ये दो चीजें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे फ्रेंड, कॉम्प्रहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जर्नी होती है, आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में रिसर्च करना होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ एक फील्ड के कुछ हिस्से के रिसर्च दूसरी तरफ कर रहे हैं, कुछ आपका रिसर्च दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो रिसर्च होनी चाहिए वो एक स्टोरी बेस्ड होनी चाहिए, एक स्टोरी बननी चाहिए उससे आपके रिसर्च की, ओके। और इसके कई स्टेप्स होते हैं जो कि एंड होती है आपकी ओरिजिनल रिसर्च प्रेजेंटेशन में एक डिसर्टेशन के थ्रू, ओके। बात करते हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो जो पीएचडी की लाइफ साइंस के स्टेप्स हैं वो कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपको एक रिसर्च एरिया और एक एडवाइजर सेलेक्ट करना होता है। फिर जहां आपने एडमिशन लिया है उसके कोर्स वर्क और उसके जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं जो कि आपको एक ये कहा जाए कि ऑफिशियली एक रिसर्चर बनाते हैं, वो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है। फिर आपको लिटरेचर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिटरेचर्स पढ़ने होते हैं, लिटरेचर रिव्यू देखना होता है। फिर आपको ये देखना है कि उनमें गैप कहाँ है, ठीक है। ये सारे टर्म्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि गैप क्या होते हैं, कैसे फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि कौन कौन से एरियाज हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई हैं, या हमें किस नई टेक्निक की ज़रूरत है, किस नए नॉलेज की ज़रूरत है, या हमें और कौन से हाइपोथेसिस को प्रूव करने की ज़रूरत है, वो आपको पता चलता है लिटरेचर रिव्यू से, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आप एक प्रपोजल डेवलप करते हो। प्रपोजल डेवलपमेंट का जो स्टेप होता है इसमें आपको अपना एक रिसर्च आइडिया प्रेजेंट करना होता है, एक प्रपोजल डेवलप करना होता है कि हाँ आप इस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो और ये ओरिजिनल नॉलेज या ये ओरिजिनल टेक्निक या ये ओरिजिनल प्रोडक्ट, कोई नॉवेल प्रोडक्ट आप मार्केट में लाना चाहते हैं, ओके। फिर आप प्रपोजल एक्सेप्टेंस के बाद उसमें रिसर्च करते हो और डाटा कलेक्ट करते हो। ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप ट्राई करते हो और डाटा कलेक्ट करते हो। फिर जो आपको डाटा मिलते हैं उसको एनालाइज करते हैं हम, फिर इंटरप्रेट करते हैं कि वो जो हमारे डाटा है वो हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। जो इस एनालिसिस के बाद
आपको अपने इस रिसर्च को पब्लिश करना होता है, राइटिंग एंड पब्लिशिंग, लिखना होता है, पब्लिश करना होता है रेप्यूटेड जर्नल्स में। ओके, फिर आपको फाइनली डिसर्टेशन डिफेंस प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, अपनी जो डिफेंस टीम है उसके सामने आपको डिसर्टेशन की प्रिपरेशन करनी होती है और उसके सामने आपको अपना डिफेंस प्रेजेंट करना होता है। ओके, फिर इसके बाद आपकी आती है पोस्ट डिफेंस रिविजन्स। डिफेंस करने के बाद जो आपके एडवाइजर्स हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं, उन्होंने जो भी सजेशन दिया है उसको आपको रिवीजन के थ्रू उसमें ऐड ऑन करना होता है। ओके, और देन आपका फाइनल स्टेप है कंप्लीशन। आपको अपनी थीसिस सबमिट करनी होती है और आपको पीएचडी की डिग्री लेनी होती है। हर एक स्टेप हम लोग जानेंगे कि हर एक स्टेप में क्या क्या होता है। चूजिंग अ रिसर्च एरिया एंड एडवाइस। सबसे पहले आपको एक स्पेसिफिक एरिया चूज करना होता है लाइफ साइंस में, बायोलॉजी में, कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर एक्सप्लोर पोटेंशियल रिसर्च टॉपिक्स। आपको जो रिसर्च टॉपिक्स हैं जो कि ट्रेंडिंग में होते हैं, ठीक है, और जो गैप पर ओरिएंटेड हैं, उसको एक्सप्लोर करना होता है और एक रिसर्च एडवाइजर को सर्च करना होता है जिसकी एक्सपर्टीज हो उस एरिया में, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, और उसके बाद एक रिसर्च प्रपोजल डेवलप करना होता है और उसकी एक आउटलाइन बनानी होती है ऑब्जेक्टिव और स्कोप के साथ। ओके, सेकंड स्टेप जो होती है आपका कोर्स वर्क एंड क्वालिफाइंग एग्जाम्स। आपको वो क्वालिफाइंग एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होता है या उन कोर्स वर्क को कंप्लीट करना होता है जो कि आपके जो फाउंडेशन है, जो बेसिक नॉलेज है, उसको इंप्रूव कर सके उस फील्ड में जिस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं। ओके, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते हैं कि आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा है कि आप इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकें। ठीक है, एक चीज यहां पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, कि जो भी सुपरवाइजर होते हैं वो उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकें। तो ये एबिलिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी होती है। बात करें थर्ड स्टेप की जो है लिटरेचर रिव्यू, तो आपको अपने टॉपिक को और ज्यादा नैरो करना होता है उस गैप के अकॉर्डिंग जिस गैप पर आप काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बायोकेमिस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म आपका नैरोअर टॉपिक हो गया। ओके, तो इसके बाद आपको पेपर सिलेक्ट करने होते हैं कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर कौन कौन से पेपर्स हैं, क्या क्या रिसर्च ट्रेंडिंग में चल रहा है, और इसके बाद आपको लिटरेचर और आर्टिकल सेलेक्ट करने होते हैं। फिर चाहे वो रिव्यू आर्टिकल हो, चाहे रिसर्च आर्टिकल हो, केस स्टडीज हो, वो सारी चीजें आपको सर्च करनी होती है और उन सारे आर्टिकल्स को थॉरली रीड करना होता है, ये जानने के लिए कि क्या क्या चीजें हो चुकी हैं और अभी क्या चीजें बाकी हैं। ओके, फिर इन आर्टिकल्स को इवेल्युएट करने के बाद इन आर्टिकल्स को ऑर्गेनाइज करना होता है एक पैटर्न में, जिससे कि आपका एक लिटरेचर रिव्यू तैयार होता है। अगले स्टेप की बात करें तो आपको एक प्रपोजल डेवलप करना होता है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, ठीक है, आपको एक डिटेल प्रपोजल डेवलप करना होता है। रिफाइंड योर रिसर्च प्रपोजल इन कोलैबोरेशन विद योर एडवाइजर एंड कमिटी। जो कमिटी आपकी रिसर्च कमिटी बनी हुई है उसके और एडवाइजर के साथ कोलैबोरेट करके आपको एक रिसर्च प्रपोजल डेवलप करना होता है, जिसमें कि आप ये चीजें क्लियरली मेंशन करते हैं कि आपके क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करने के लिए आप ये फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा और आपके मेथड्स क्या होंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में उन्हें एक्सप्लेन करनी होती हैं। अगला स्टेप है आपका रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। इस स्टेप में आपने जो पिछले स्टेप में अपना प्रपोजल डेवलप किया है, अकॉर्डिंगली आप एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हो, फील्ड वर्क करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो और ये सारी चीजें आपके रिसर्च प्लान के अकॉर्डिंग होती हैं। दूसरी चीज कि आपको अपने एडवाइजर से रेगुलरली मिलना होता है, ठीक है, और अपने रिसर्च कमेटी के पास जाकर के उनसे डिस्कस करना होता है कि आपके क्या क्या प्रोग्रेस हैं और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। कई रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके लिए रेगुलरली आपके प्रेजेंटेशंस लेते रहते हैं, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करते रहते हैं। अगले स्टेप में
जो कि आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का स्टेप है। इस स्टेप में आपने जो जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, फील्ड वर्क के थ्रू डेटा कलेक्ट किए हैं, ठीक है, उनको एक एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल मेथड से, यानी कि एक स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स या एनालिटिकल मेथड से आपको एनालाइज करना होता है कि उस डेटा से आप क्या एनालाइज कर पा रहे हो, ठीक है, और फिर उसको इंटरप्रेट करके उसको अपने ये देखना होता है कि आपने जो रिसर्च प्रोपोजल बनाया था वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स हैं और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं वो उसमें फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात करें अगले स्टेप की, तो डेटा एनालिसिस और इंटरप्रेट करने के बाद आपको अपने डिसर्टेशन के चैप्टर्स जो होते हैं उनको रिवाइज करना होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, इन सारे पॉइंट्स को क्लियरली मेंशन करने होते हैं और डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, कि आपने किस टॉपिक पर अपना रिसर्च किया है, उस टॉपिक पर पहले क्या काम हो चुका है, आप क्या काम करना चाहते हो, आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की, उस मेथोडोलॉजी से क्या क्या रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट से आप डिस्कशन में क्या निकलता है और आउटपुट एज ए कंक्लूजन हमें क्या मिलता है। ये सारी चीजें आपको डिसर्टेशन में मेंशन करनी होती हैं। और जो आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उन्हें पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश करना होता है। ये कौन से जर्नल्स हैं ये हम लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है, या और उन्हें कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना होता है। ओके, बात करें अगले से दोस्तों, बात करते हैं अगले स्टेप की, और वो है हमारा डिसर्टेशन डिफेंस प्रिपरेशन। डिफेंस जो आप देने वाले हैं उसकी आपको प्रिपरेशन करनी होती है। वो प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं? अपने एडवाइजर और कमिटी मेंबर्स की फीडबैक के थ्रू। जो आप आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उससे जो रिजल्ट आया है, जो आपने कंक्लूजन डेवलप किया है, जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको आप सबसे पहले अपने एडवाइजर और अपने कमेटी मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं और उनसे जो भी आपके फीडबैक आते हैं उनके बेसिस पर आप इस चीज को प्रिपेयर करते हैं। ओके, और रिहर्सल करते हैं अपने प्रेजेंटेशन का, और जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि उठ सकते हैं उनका आंसर देने की आप कोशिश करते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर थीसिस में भी पूछे जाते हैं और एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर रिसर्चर उस चीज़ का प्रॉपरली आंसर दे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, बल्कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके थीसिस से रिलेटेड होते हैं। बात करें अगले स्टेप की, तो आपको अपना जो अभी तक आपने जो भी वर्क किया हुआ है, अपना एक्सपेरिमेंट, अपने रिजल्ट, अपने डिस्कशंस, कंक्लूजन, सब कुछ आपको प्रेजेंट करना होता है एक कमेटी के सामने, फैकल्टी मेंबर्स के सामने, कुछ एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं उनके सामने, अपने एडवाइजर के सामने, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपके कमेटी मेंबर्स पूछ सकते हैं और बाकी जो अटेंडीज होती हैं वो भी आकर के पूछ सकते हैं। और ये एक ओपन, ये कहा जाए कि ओपन प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं। फिर वो आपके कमेटी मेंबर्स हों, एडवाइजर्स हों, फैकल्टीज हों, उस इंस्टीट्यूट के, उस यूनिवर्सिटी के अदर स्टूडेंट्स हों या अदर रिसर्चर्स हों, वो सभी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो सभी अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। इस स्टेप की बात करें तो ये आपका सेकंड लास्ट स्टेप है कि आपने डिफेंस दे दिया, आपने जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे आपने उसका आंसर दे दिया। लेकिन अभी क्या होता क्या है कि डिफेंस देने के बाद हर एक फैकल्टी मेंबर या कमेटी मेंबर्स या फिर जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं उनकी तरफ से कुछ फीडबैक आते हैं, कुछ रिविजन करने के लिए वो बोलते हैं, वो आपको नेसेसरीली रिवाइज करना होता है अपने डिफेंस, अपने थीसिस में, ठीक है, अपने डिसर्टेशन में। और इसकी बेसिस होती है कि जो फीडबैक आपको डिफेंस से मिला है उसके बेसिस पर। ओके, और इसके बाद आप ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके, वो के क्लियर फॉर्मेट में हों और उनको सबमिशन के रिक्वायरमेंट के लिए वो सुटेबल हों। ओके, लास्टली ये आपका लास्ट स्टेप है
जब आप अपने थीसिस को सबमिट करते हैं। कब? अपने एडवाइजर को भी और अपने इंस्टीट्यूट को भी। इसके बाद आप और भी कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है तो उसे भी पूरी करते हैं। एंड देन यूरेका, यू आर द विनर, नाउ यू होल्ड एन ऑफिशियल डॉक्टर डिग्री, जो कि आप पार्टिसिपेट करते हैं ग्रेजुएशन की सेरेमनी में। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। ओके, सो फ्रेंड्स, ये सारे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया आज कि पीएचडी क्या होती है, किन किन स्टेप्स में किया जाता है। बाकी हर एक स्टेप की जो डिटेल्स होती हैं वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप और डिटेल में चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।